तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग अमृता। आज मैं जो वर्क लाई हूँ ये अपने रूरल एरिया के लिए है। ठीक है, मतलब जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए जॉब है, ये वैकेंसीज है जो भर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन करना है। ऑल ओवर इंडिया में ये पोस्ट है जो ग्राम रोजगार सेवक का, जो कि गांव में काम करने के लिए होता है। गांव में साफ़ सफाई और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको करने के लिए ये पद रहता है। 10वीं पास होना चाहिए, एग्ज़ाम कोई नहीं होगा। 12th अगर आपने किया है तो आपको अच्छी सी जॉब मिल सकती है। मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो 21 सितंबर 2024 है। तो अभी आप रेडी हैं इसके नोटिफिकेशन को जानने के लिए। तो दोस्तों आप लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कुछ लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो हम बात करेंगे ग्राम पंचायत भर्ती की, जो कि गांव के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कि अर्बन एरिया के लिए ये नहीं है, ये रूरल एरिया के लिए है। इसमें जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, उधर के जो भी गांव होते हैं, शहर नहीं, जो गांव होते हैं वहाँ पर ये वैकेंसीज ओपन हैं। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन हम वीडियो में लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो एप्लीकेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई, अरे सॉरी मैंने यहाँ से मिस्टेक कर दिया है, 21/8 नहीं 21/9/2024 है। ठीक है, फीस भी भरने की डेट जो है वो 21/9/2024 ही है। जनरल ओबीसी और जो है कि इनके लिए फ़ीस है। एसटी एससी और पीएच के लिए भी फ्री है, मतलब दोनों के लिए फ्री है, कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी पेमेंट नहीं करना है। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था जो है कि 18 तारीख को 18 अगस्त को। तो आपकी एज जो होनी चाहिए 18 से 40 साल होनी चाहिए। जुलाई में आपकी एज 40 के अंदर होनी चाहिए तभी आपको होगा। ये टोटल भर्ती जो है वो 375 पदों के लिए है। ग्राम रोजगार सेवक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, आपका जो सिलेक्शन होगा आपका 10+2 मतलब 12th के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे 10th + 12th दोनों कर सकते हैं। ग्राम पंचायत में आपका जो है कि डिपार्टमेंट होगा जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन किए जाएंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगी। मेरिट लिस्ट पर आपका एडमिशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसको ओपन कैसे करना है, पहले हमें वेबसाइट पे जाना है, फिर पेज ओपन करना है। जिला पंचायत जो भी आपके नियर जिला हो उसका डालेंगे, यहाँ पे पूरा डिटेल मैं दे रही हूँ। फिर नेक्स्ट जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमारा रोजगार संगम पर जा के जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास PDF ओपन होके आता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एनेक्सर I के तहत है, एप्लीकेशन है, ये रोजगार सेवक के लिए भर्ती है जो ग्रामीण के लिए है। ठीक है दोस्तों, 17/8 को इसका नोटिफिकेशन निकला था। जो पद है वो कितना है, 375 है। आप देख रहे होंगे कि 375 पद यहाँ पे खाली है। ठीक है, इसमें काम कौन कर सकता है, अगर मैं बात करूँ तो मनरेगा में जो लोग काम करते हैं वो इसमें काम कर सकते हैं। मतलब कि ये गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए काम है। सैलरी की अगर बात करते हैं तो 7,000 से लेकर के 8,500 तक रहेगी और 10,000 भी हो सकती है। जब आपका 6 मंथ पूरा हो जाएगा तो आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ा दी जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई कितना है दोस्तों, 21/9/2024 को लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है कि आप 21 तारीख को लास्ट इसका अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका अप्लीकेशन को मान्य नहीं किया जाएगा। ये गांव में होगा। सिलेक्शन बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही नॉर्मल से काम होते हैं जिनको आप करके अपना एक जॉब पा सकते हैं जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों होती है। ठीक है, अब आपको ऑफलाइन अगर फॉर्म भरना है तो यहाँ पे ऑफलाइन का भी डेट है। स्टार्टिंग डेट देखिए कि 21/8 है, क्लोजिंग डेट 28 तारीख है, सॉरी 21/9 है। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ है वो किसके लिए कितना है, जनरल के लिए 146 है और जो है कि ST SC के लिए कितना है, ये सारा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। फिर उसके बाद अगर सिलेक्शन स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं तो 1/3 आउट ऑफ टोटल आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है, मतलब मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा। जैसे ही मेरिट आएगा मैं आप लोगों के साथ उसको भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो आपका हेल्थ वगैरह भी चेकअप होगा। आपका सारे जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन किया है उनका जेरॉक्स कॉपी प्लस ओरिजिनल कॉपी आपके साथ जाएगा। आपका फ़ोटो साथ में रहेगा जब भी आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर, और फ़ोटोज़ के साथ में सिग्नेचर और
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके साथ में रहेंगे। उसके साथ साथ आप मनरेगा के लिए काम किए हुए हो कि नहीं, ये भी आपको वहाँ पे शो करना होगा। अगर आपको कोई एजुकेशनल, कंप्यूटर एजुकेशनल आपने लिया हुआ है कुछ भी, तो उसको भी आप वहाँ पे शो कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका वेबसाइट अगर हम देखते हैं तो www.neigs करके है इसका वेबसाइट। अब हम एज लिमिट की बात हमने आपको बताई थी कि 18 साल से लेकर के 40 साल के लोग वो इसको भर सकते हैं। ST SC और OBC और SC के लिए यहाँ पे 5 ईयर का छूट दिया गया है। डिसेबिलिटीज़ अगर किसी को है PWD में तो उसके लिए 10 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं, जाति प्रमाण पत्र वगैरह आपको लेके जाना होगा। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन क्या है, आपको वहाँ पे जो है कि सिक्योरिटी हैबिट्स की ट्रेनिंग है। 10+2 के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे 4 लिस्ट जारी किए जाएंगे। उन चारों लिस्टों में अगर आपका नाम आता है तो आप एलिजिबल होते हो, जॉब के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको साइन, जैसे कि मैंने बताया हुआ कि साइन किया हुआ पेपर, फिर सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब चीज़ आपके साथ होना चाहिए। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, हम आपको यहाँ पर एक बताएंगे कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को हमें भरना होता है। ठीक है, और इसको स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको 21/9 तक भेजना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे जाते हैं और देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ग्राम रोजगार सेवक का ऐसा एक फॉर्म वहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है आपका नाम, फादर का नाम, प्रेजेंट एड्रेस और आपका जो अभी जो कंफर्म एड्रेस है, मतलब जहाँ आप हमेशा रहते हैं वो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो के ऊपर तक साइन करना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैटेगरी आपको लिखना है। ठीक है, जो भी कॉलम दिए हुए हैं उनको आपको फुलफिल करना है। फिर कैटेगरी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना है, जो भी सर्टिफिकेट पर आपको हो। जेंडर लिखना है, मेल है या फीमेल है। फिर उसके बाद नेशनैलिटी लिखना है, आपका आधार नंबर लिखना है। ठीक है, फिर आपको डिसेबिलिटी अगर है तो वो लिखना है। फिर उसके बाद अगर आप कोई सर्विसमैन है तो उसको येस या नो लिखना है। फिर आप कोई स्पोर्ट्समैन रहे तो उसको भी येस और नो लिखना है। फिर यहाँ पर आएगा आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखना है। एजुकेशन में आपने क्या क्या लिया हुआ है, पासिंग ईयर क्या है, टोटल मार्क्स कितने हैं और कितने एक्स्ट्रा ऑप्शन जो भी आपके रहेंगे वो लिखना है। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, जैसे कि ये उड़ीसा का फॉर्म है तो हिंदी, इंग्लिश, उड़िया ये आती है। यहाँ पर आपको डालना होगा, जहाँ जहाँ का रहेगा वहाँ वहाँ का आपको डालना होगा। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर करके आपको भेज देना है। थैंक